नमस्कार दोस्तों। मैंने ऐसे बहुत सारे युवाओं को सुबह सुबह जाते हुए देखता हूँ मैं, कि जो साइकिल से सुबह सुबह गांव के पास की जो लाइब्रेरी हैं उनमें जाते हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूँ, जब देर शाम वो मुझे कई बार रास्ते में मिलते हैं, तो वो बताते हैं कि वो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और अभी हाल ही में RSMSSB ने इसकी जो परीक्षा तिथि भी निर्धारित कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से 19 तारीख को शायद परीक्षा है, तो आज आपके पास लगभग 15 दिन शेष बचे हैं। तो हालांकि मैंने 4th ग्रेड का पेपर नहीं दिया है, पर लेकिन परीक्षाओं का एक पूरा माहौल मैंने खुद जिया है। लगभग 4 से 5 परीक्षाएं दी हैं और उससे पहले UPSC की भी कुछ परीक्षाएं दी हैं। और जिस तरीके से मैं अभी वर्तमान में RS की परीक्षा के माध्यम से RTA सेवा में हूँ, तो मैं आपको सिर्फ कुछ टिप्स बताना चाहूँगा कि आप अगले 15 दिन क्या करें। यदि आपको अच्छी बात लगे तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट विराज एजुकेशन ऐप के माध्यम से आपकी एक परीक्षा से पहले एक परीक्षा लेंगे, जहां पर आपको खुद को जानने का और खुद को समझने का एक अवसर मिलेगा। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसका नाम है विराज एजुकेशन ऐप। और वहाँ पे हो रही है परीक्षा से पहले परीक्षा 4th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर लेकिन इससे पहले मैं आपको 15 दिन की स्ट्रेटेजी बताता हूँ, आप क्या करें और कैसे करें। सबसे पहले, अब कल से लेकर के अगले 5 दिन तक आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई तो आप कर ही रहे होंगे। तो 8-10 घंटे जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपनी GK, हिंदी भाषा का जो व्याकरण है, क्योंकि उसमें हिंदी भाषा है और इंग्लिश भी है, थोड़ी सी गणित रीजनिंग भी है, करंट अफेयर्स है, इसके नोट का रिवीजन करें। शॉर्ट नोट्स पढ़ें, कोई भी अब ज़्यादा विस्तृत पढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। 1 से 2 हो सके तो 1 दें या 2 दे सकें तो आप लगभग 1 से 2 टेस्ट जरूर दें इनके डेली। यानी ये सब्जेक्ट्स तो जब आपको पढ़ने, यानी 2 घंटे में आप GK पढ़ लीजिए, 2 घंटे में हिंदी भाषा और व्याकरण पढ़ लीजिए, 2 घंटे आपको गणित और रीजनिंग को दे लीजिए, 2 घंटे आप करंट अफेयर्स को दे लीजिए। और जब रात में आप जब जाएं तो 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर दें। यानी अगले 5 दिन तक इसी तरीके से, यानी आपका फाउंडेशन को आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। फिर क्या करना है कि जब आपके पास 6 से अगले 6वें दिन से लेकर 10वें दिन तक आपको करनी है प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट। उस दिन क्या करना है कि आपको पहले सुबह सुबह ना एक मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के बाद 2 घंटे उसका एनालिसिस करें और देखें कौन से सेक्टर में आपसे गलती हो रही है, और जिन जिन जगहों पे आपको गलती मिले उसको अधिक रिवाइज करें, बार बार उन पॉइंट्स को याद कर लें, ठीक है। और जहाँ जहाँ गलतियाँ की हैं उनको नोट भी कर लें, ठीक है। तो यानी 6 से 10 दिन तक आपको सिर्फ क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, अपना एनालिसिस करना है, गलती वाले सेक्शन का रिवीजन करना है। पहले 1 से 5 दिन क्या करना है, आपको डेली रिवीजन करना है, शाम को जाके मॉक टेस्ट देना है। अगले 6 से 10वें दिन तक क्या करना है, पहले मॉक टेस्ट देना है, फिर देन एनालिसिस करना है, फिर रिवीजन करना है। आप समझते रहना, इसमें अंतर है। पहले में आप क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पहले रिवीजन कर रहे थे, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दे रहे थे, एनालिसिस नहीं कर रहे थे। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, आप पहले मॉक टेस्ट दे रहे हैं, फिर एनालिसिस कर रहे हैं, और जो कमी वाला सेक्टर है उस सेक्शन में जाकर के आप उसका रिवीजन कर रहे हैं। फिर 11 से 13 दिन ये सब बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, कोई भी मॉक टेस्ट मत दीजिए, बिल्कुल भी अपने आप को लो फील नहीं कराना है। सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़िए, टेबल्स पढ़िए, आपने यदि कोई टेबल चार्ट वार्ट कुछ बना रखे हैं तो उनको पढ़िए, करंट अफेयर्स को एक बार पढ़िए। अब फोकस करिए सिर्फ राजस्थान की लोक संस्कृति, मेले, त्यौहार, ज्योग्राफी के चीज़ें हैं उनको तेज कीजिए। गणित वाले पार्ट में सिर्फ सॉल्यूशन नहीं लगाने, अब आपको देखने फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स देखनी है। ये 3 दिन आप ये काम करें और पूरे मॉक टेस्ट देने की अपेक्षा 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी।
अब करना क्या है, 14 दिन कुछ नहीं करना, 14वें दिन आपको जाके करना है परीक्षा जैसा एक बार माहौल बना लें। बिल्कुल बैठें, टाइम लगाएं, सेट करें, अकेले में बैठें और पेपर दे लें। जो भी सवाल गलत हुए उनको रिवाइज कर लें। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन का लेवल बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हल्की सी पढ़ाई करें, रिलैक्स रहें। 15वें दिन सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड जो आपके नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको पढ़ें। रात को हल्की नींद लें, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ें। अब एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि अगले 15 दिन तक किसी नए टॉपिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे करें। खुद को पॉजिटिव रखें और कहें कि मैं कर सकता हूँ, मेरी मेहनत रंग लाएगी। आपने गांव से इतनी दूर साइकिल चलाकर, पैदल जाकर, बस में लटक कर आप लाइब्रेरीज़ में आपने टाइम दिया है। आपने सुबह का खाना, शाम का खाना एक ही बार खाया है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप ज़रूर सफल होंगे। और एक बात ध्यान रखना, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, ज़िंदगी की परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ज़िंदगी की परीक्षाएं ये नहीं है। ज़िंदगी नौकरी से पहले भी थी, नौकरी के बाद भी रहेगी। सो बी हैप्पी रखें। और जो सो कॉल्ड सोसाइटी में सरकारी नौकरी वालों को जो सो कॉल्ड रेस्पेक्ट है ना, उससे बचने की कोशिश करें। सिर्फ ये करें कि हाँ, मैंने ये रास्ता चुन लिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बाकी कौन मिलता है, कौन मुझे पूछता है, नहीं पूछता है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचें। ठीक है। रोज़ाना स्ट्रेस कंट्रोल करना है, मोटिवेशनल स्पीच सुनने हैं, मोबाइल से दूरी बिल्कुल बना के रखें। ठीक है। और ख़ास करके अब कोई गंदा खाना मत खा लेना। और ख़ास करके मैं कुछ लोगों को बोलूँगा नहीं, पर हमारी बहनों को बहुत ज़्यादा पानी की टिक्की खाने का बहुत बड़ा शौक़ होता है, तो प्लीज़ अवॉइड करें। क्योंकि इस समय ना आपकी तबीयत यदि ख़राब थोड़ी सी भी हो गई ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ख़ास करके डिसेंट्री हो गई तो। सो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने आप में विश्वास रखें, तैयारी करें, और हो सके तो विराज एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, बिल्कुल फ्री है। और इस पे हमने जो एक परीक्षा से पूर्व परीक्षा का 5 तारीख को एक टेस्ट रखा है, उसको ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप इस परीक्षा में सफल हों, इसी की आपको अगेन शुभकामनाएं। थैंक यू।